क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है और तीनों आकृतियों में से आप देख सकते हो कि एक आकृति ऐसी है जिसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे और फिर ये भी जान लेंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आकृति फर्स्ट को ध्यान से देखिए। आकृति फर्स्ट में 5 संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि यहाँ पर ये 48 लिखा हुआ है, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 42 और यहाँ पर है ये 14। इन चारों संख्याओं के द्वारा हम किस प्रकार यहाँ पर ये 18 को लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए और सोचने का तरीका भी यही होना चाहिए कि हम इन चारों संख्याओं के द्वारा किस प्रकार ये बीच में लिखी हुई संख्या 18 को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 48। तो अगर आप 8 में 6 का गुणा कर देते हो, बिल्कुल आपको करना क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पर 8 में 6 का गुणा कर देते हो तो 48 आएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, यहाँ पर 42 लिखा हुआ है। तो 14 में अगर 3 का गुणा किया जाता है तो 42 आ जाता है। अब आपको इतना समझ में आ गया कि 8 में 6 का गुणा किया जाए तो 48 आता है और 14 में 3 का गुणा किया जाए तो 42 आता है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बीच में संख्या लिखी हुई है 18 और हमको 18 ही लेकर आना है। तो क्यों ना हम यहाँ पर 6 और इस यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है इनका गुणा कर दे। अगर हम 6 गुणा 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार 18 को लेकर आया जा सकता है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 48 लिखा हुआ है। अगर आप 8 में 6 का गुणा करते हो तो 48 आ जाता है। फिर आपने सोचा कि 14 में अगर 3 का गुणा किया जाए तो 42 आ जाता है। फिर क्या करना था, 6 का गुणा 3 से किया तो यहाँ पर 18 आ गया। अब हम यही पैटर्न दूसरी आकृति में लगाकर देखते हैं और ये जांच करते हैं ना कि पैटर्न सही भी है या नहीं। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं। 21 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 63। तो 21 का गुणा अगर 3 से किया जाए तो 63 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर है 45। अगर 9 का गुणा 5 से किया जाए तो 45 आ जाता है। आप समझे कि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, 21 से 63 को प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा करना होगा और 9 से 45 को प्राप्त करने के लिए 5 का गुणा करना होगा। फिर हम क्या करेंगे ये तो आपको पता ही है। करना क्या है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, हमें 3 गुणा 5 करना है। तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पर बीच में क्या संख्या लिखी हुई है, 15 ही लिखी हुई है। तो अब हम यहाँ पर इस पैटर्न को तीसरी आकृति में भी लगा देते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या आएगी, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तरीका आपको पता है। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 56 लिखा हुआ है। 8 में हम कितना गुणा करें, 7 का गुणा करें तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। 17 में हम गुणा किसका करें, 3 का करें तो 51 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है ना कि यहाँ पर 5 का गुणा 3 से किया था, यहाँ पर 3 का गुणा 6 से किया था। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा किससे करने जा रहे हैं, 7 से। और 3 गुणा 7 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और आप ये देख सकती हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 21 कैसे आया। हमने देखा कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 56 लिखा हुआ है। 8 में अगर 7 से गुणा किया जाए तो 56 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 51 है। तो 17 में अगर 3 का गुणा किया जाए तो 51 आ जाएगा। फिर क्या करना था, यहाँ पर जो ये 7 है और यहाँ पर जो ये 3 आया है, 7 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या आएगी, 21 आएगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।